सर हमारा एक क्लाइंट है, उसने विल बना रखी है अपने डॉटर के नाम पे। बट उसमें कंडीशन लगा रखी है कि वो डॉटर उस प्रॉपर्टी को आगे बेच नहीं सकती। तो क्या सर ये कंडीशन वैलिड है? देखिए, सेक्शन 11 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेटेड टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, ये बार्ड करता है आपको कि कोई भी आप एब्सोलूट ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे कि गिफ्ट डीड कर रहे हैं या सेल डीड कर रहे हैं, उससे एसोसिएटेड आप कोई भी कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लीजिए कि साहब मैं प्रॉपर्टी तो बेच रहा हूं आपको, पर इसके बीच में बरगद का पेड़ है जो आप काट नहीं सकते। ऐसी ट्रांसफर अगर एब्सोलूट है तो वो कंडीशन वॉइड है, इनवैलिड है कोर्ट के नजर में। ऐसे ही एक इलस्ट्रेशन से और समझते हैं कि साहब मैं ट्रांसफर तो कर रहा हूं प्रॉपर्टी, बट मेरे जीते जी मेरी बेटी जो है इसको बेच नहीं पाएगी और जो इसमें टेनेंट है उसको इविक्ट नहीं कर पाएगी। तो गिफ्ट तो वैलिड थी, गिफ्ट एब्सोलूट करी गई थी, गिफ्ट पूरा अधिकार से गई थी, पर जो 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 कंडीशन इंपोज करी गई है दैट इज नॉट अ वैलिड कंडीशन इन द आइज ऑफ लॉ। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि लॉ ऐसा क्यों प्रिज्यूम करता है और ऐसा लॉ क्यों बना हुआ है। अब मान लीजिए आपने कोई भी एब्सोलूट ट्रांसफर करा, उसमें ट्रांसफर तो हुआ पर एक कंडीशन रख दी कि बीच में बरगद का पेड़ है या आगे आप बेच नहीं सकते हैं। ट्रांसफर हुआ तो उससे रिलेटेड आपके पास राइट्स इंटाइटल हो गए, आपने बिजली का बिल करा लिया, मीटर करा लिया, वाटर बिल करा लिया, और आपने जो है मान लीजिए म्यूटेशन करा के नाम भी चढ़ा लिया। ऐसा कोई लॉ में मैकेनिज्म नहीं है जो चेक कर सके कि पूरी विल को पढ़ें, डिटेल एनालिसिस करें और उसके बाद देखिए कोई कंडीशन इंटैक्ट है कि नहीं है। और ऐसी सूरत में अगर कोई कंडीशन देने लगेगा तो एब्सोलूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड नहीं हो पाएगी, वो एग्जीक्यूटेबल नहीं हो पाएगी। इसलिए लॉ ने कहा कि अगर आपने एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनाया है, वैलिड ट्रांसफर बनाया है, वैलिड तरीके से उसको अगर आपने ट्रांसफर करा है या गिफ्ट करी है प्रॉपर्टी, तो उसमें आप कोई कंडीशन इंपोज नहीं कर सकता। अब उसका स्वामित्व उसके पास है, ही इज द ओनर, राइटफुल ओनर, टाइटल होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही मे डिस्पोज ऑफ, यूज, यूटिलाइज द प्रॉपर्टी by any mean and in any manner whatsoever, your condition over it, your supremacy over it will not be there। तो सेक्शन 11 क्लियरली जो स्टेट करता है कि कोई भी कंडीशन जो कि फ्यूचर अग्रिंग इवेंट पे होगी वो आप जो है वैलिड नहीं है अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा है उसके फेवर में। तो